हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, त्रिज्या कैपिटल आर की एक बड़ी बूंद को समान त्रिज्या स्मॉल आर की एन बूंदों में स्प्रे करने में किया गया कार्य कितना है बच्चों। जहाँ पे टी पृष्ठ तनाव है और पी वायुमंडलीय दाब है। इस प्रकार से तो बच्चों ये चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों किसी भी द्रव की सतह, उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर बच्चों पृष्ठ तनाव के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। तो वो कार्य किया गया कार्य W जो होता है वो होता है बच्चों क्षेत्रफल में वृद्धि, डेल्टा S मान लेते हैं बच्चों, और गुणे बच्चों पृष्ठ तनाव T इस प्रकार से होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है त्रिज्या कैपिटल आर की एक बड़ी बूंद को समान त्रिज्या स्मॉल आर की n बूंदों में स्प्रे किया गया है बच्चों। तो यहाँ पर हम पहले क्षेत्रफल में वृद्धि देख लेते हैं बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि जब एक बड़ी बूंद से n छोटी बूंदों में बनाया जाएगा बच्चों, तो जल का आयतन नहीं परिवर्तित होगा। तो एक बड़ी बूंद का आयतन कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई और त्रिज्या की घात 3। और बच्चों छोटी बूंद का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर की घात 3, और छोटी बूंदों की संख्या n है। तो इस प्रकार से बच्चों पहले जितना आयतन था और बाद में जितना आयतन है वो समान ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा बच्चों। तो ये 4/3 पाई इस प्रकार से कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ से दोनों पक्षों का अगर हम घनमूल ले लें तो ये r बराबर हो जाएगा n की घात 1/3 और स्मॉल r इस प्रकार से। तो बच्चों ये हमें छोटी स्मॉल आर बढ़कर और कैपिटल आर में संबंध प्राप्त हो गया। तो उसके बाद बच्चों अगर हम क्षेत्रफल देखें बच्चों, तो पहले क्षेत्रफल मान लेते हैं बच्चों S1 था हमारा। तो S1 क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बच्चों गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई और त्रिज्या का वर्ग इस प्रकार से। और बाद में क्षेत्रफल S2 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो एक छोटी बूंद का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का वर्ग। और बच्चों ऐसी ही छोटी छोटी n बूंदे हैं तो ये n हो जाएगा n गुना। तो इस प्रकार से बच्चों क्षेत्रफल में वृद्धि अगर हम देखें डेल्टा S तो हो जाएगा S2 माइनस S1। तो ये बच्चों यहाँ से हो जाएगा पर n, और 4 पाई स्मॉल आर की जगह लिख सकते हैं बच्चों हम कैपिटल आर बटे n की घात 1/3। तो उसका वर्ग करेंगे तो कैपिटल आर का वर्ग भागे n की घात 2/3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों माइनस S1 का मान है 4 पाई कैपिटल आर का वर्ग। तो इस प्रकार से अगर हम देखें बच्चों तो ये n की घात 2/3 ऊपर जाएगा तो माइनस 2/3 हो जाएगा। तो ये n एक में से घट जाएगा बच्चों, तो n की घात 1/3 बचेगा इस प्रकार से। और ये हो जाएगा 4 पाई आर का वर्ग। तो बच्चों अगर हम 4 पाई आर का वर्ग कॉमन ले लें तो यहाँ से हम इसको कह सकते हैं n की घात 1/3 माइनस 1, और ये 4 पाई आर का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको किया गया कार्य देखें बच्चों, तो क्षेत्रफल में वृद्धि गुणे पृष्ठ तनाव होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा n की घात 1/3 माइनस 1 और 4 पाई कैपिटल आर का वर्ग और गुणे बच्चों t इस प्रकार से। चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।